ज्योतिष क्या है? जीवन में आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। ज्योतिष और कुंडली। जिसको कुंडली के माध्यम से हम भविष्यवाणी करते हैं, हमारे पास एक फैक्ट्स होता है जिसके माध्यम से हम किसी के जीवन की घटनाओं को एलोबरेट करते हैं। ज्योतिष और ग्रह में क्या अंतर? एक अंतर इसमें कुछ नहीं है, ग्रह ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। क्या ज्योतिष की भविष्यवाणी है? ज्योतिष भविष्यवाणी ही है, जिसको बोलते हैं कि देखने की प्रक्रिया है, जिससे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। ज्योतिष में दशा गोचर ये सब कुछ क्या है? देखिए, ये सब चीज इन्हीं का पार्ट है, ये इन्हीं के द्वारा जाना जाता है। इनके माध्यम से आपके जीवन की घटनाओं का एलोबरेट किया जाता है कि आपकी शादी कब होंगे, आपके बच्चे कब होंगे, आपके जीवन में प्रमोशन कब होगा, आपके कैरियर कब खराब होगा, कब अच्छा होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका क्लासिक कोमल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज का जो ये वीडियो है हमारा खास ज्योतिष के ऊपर है और हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रमोद कुमार सुमन जी। आपने इनको बहुत सी भूमिका निभाते हुए देखा होगा, आपने इनको कई बार मीडिया में भी देखा होगा, फिर कई नेताओं के साथ देखा होगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के तौर पे भी देखा होगा, लेकिन आज हम इनके अंदर के ज्योतिषी को खंगालेंगे और इनसे रूबरू कराएंगे। तो प्रमोद कुमार सुमन जी, आपका क्लासिक कोमल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कहाँ से शौक पैदा हुआ कि मुझे ज्योतिष करना है और ज्योतिष की जानकारी कैसे प्राप्त की? देखिए, ये शौक तो नहीं कह सकते हैं, बेसिक क्या अब समझ में आता है कि कैसे जीवन में जो चीज़ आपको जाननी है वो चीज़ आपके जीवन में होती है, क्योंकि अब ज्योतिष के तौर पे काम करने लगा हूँ तो अब पता चलता है कि ये हमारा प्रारब्ध था कि हमको ये चीज़ें आनी ही आनी थी। हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा कि मेरे फैमिली में कोई ज्योतिष सीखा और इस तरह के, लेकिन कॉलेज के टाइम से ही मेरा रुझान रहा इन चीज़ों में। मैं पामेस्ट्री और हाथ देखना शुरू किया था कॉलेज के टाइम में ही, तो मेरे दोस्त यार होते थे, उनकी चीज़ों के बारे में मैं बताते रहता था। तो वो उस टाइम भी बहुत सारे लोग मेरे जो भविष्यवाणी होती है पामेस्ट्री को देख करके लोगों को विश्वास था कि नहीं तुम अच्छा बताते हो। तो उस टाइम में खासकर अब कॉलेज के लाइफ में होता है, यंग एज था उस टाइम, कुछ लोग मजाक में भी इस चीज को लेते थे, कुछ लोग सीरियस भी होते थे। लेकिन उसमें कुछ सीरियस होते थे तो अब उसमें हमको भी उसको मजाक के तौर पे ही क्या करना पड़ता था कि अब दोस्तों को भी एंजॉय कराना है, तो चाय के शर्त पे या किसी इस तरह से करके हम उनके हाथ को देखते थे और बोलते थे कि भाई इस शर्त पे तुम्हारा हाथ देखेंगे और वो तभी बताएंगे जब ये जितने लोग हमारे दोस्त हैं उनको चाय या समोसे खिलाओगे तब। इस तरह से हम ज्योतिष उस टाइम चलता था। मतलब जो एक यंग एज का जो बात करते हैं कि जब आप कॉलेज टाइम में होते हो उस टाइम की घटना इस तरह से घटी। अचानक फिर एक था कि मैं जानता ही था, लेकिन मेरे लाइफ में शुरू से मैं जब इन चीजों को समझने लगा जीवन क्या है, तब से मैं थोड़ा फिलोसफिकल रहा और अचानक मेरे दिमाग में था कि मुझे इस जीवन जो मनुष्य जन्म लेता है आखिर उसका क्या पर्पस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मतलब ज्ञान क्या है कि जब तक आप गुड चीजों में नहीं जाते हैं, जब तक जीवन मरण क्या है, इन सब चीजें आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब आपके जहन में आते रहता है। दौरान में ही आप मीडिया में क्यों गए? ज्योतिषाचार्य उसी समय से अपना करियर क्यों नहीं शुरुआत की? नहीं, इसमें एक हर्डल था कि मैंने पता किया कि ज्योतिष जो है एक विद्या है जो कि फुल टाइम कोर्स है और इसके लिए एक एज बाउंडेशन था। एक बाउंडेशन क्या था कि जब मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था, मैं 3 सब्जेक्ट में मास्टर बना, तो इसी तरह से जब मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर था, फिर मैं जर्नलिज्म में हुआ। फिर हुआ क्या कि आप इसको 24 साल के बाद ही कर सकते हैं। तो जो मेरी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई जो थी मास्टर करने की, वो मेरा 22-23 साल तक हो चुके थे। लेकिन अचानक क्या कि जीवन का आपाधापी था, पढ़ाई लिखाई किया था और उसके बाद मैं फिर जर्नलिस्ट बन गया। तो जर्नलिस्ट बन गया फिर अपना, क्योंकि नई चीजें थी, यहाँ मजा आने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दशाओं का खेल होता है, आपको जानकारी नहीं होती, आप बहुत जानकार भी होते हैं, तो लेकिन क्या मेरे जीवन में घटनाएं नहीं घटती? क्या हम रोते नहीं? हमारे बैड टाइम नहीं आते? सबके आते हैं, अच्छे टाइम आते हैं, वो भी आते हैं,
ये बेसिक क्या है कि ज्योतिष से हम किसी के जीवन को पूरा चेंज नहीं कर सकते या उनका भाग्य नहीं बदल सकते। उस भाग्य की जानकारी रख करके उनको बता करके कि आपको ये बता सकते हैं कि ये भाई बारिश होगी, बारिश को हमको चेंज करने का कोई राइट्स भगवान ने नहीं दिया, ईश्वर ने किसी को नहीं दिया है। हम बारिश की घटनाओं का भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मौसम विभाग के पास एक तथ्य है, फैक्ट्स है, उसके आधार पे बारिश होगी, सैटेलाइट है, बहुत सारे वैज्ञानिक चीजें। उसी तरह से ज्योतिष में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके पास होते हैं, आपके डाटा लेकर के उसके आधार पे आपके कुंडली का निर्माण होता है। उस कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपके जीवन में कब कौन से इवेंट होंगे, आपके इवेंट हो चुके हैं, उससे आपकी सत्यता, आपके बिलीफ्स बढ़ते हैं कि नहीं ये जो हमारी चीजें हैं कि आपके पास्ट को इसलिए बताया जाता है कि आप धीरे धीरे चीजों को समझे कि रियल में जो हमारी क्या जो जीवन है रियल में ये अच्छा बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। तो कुछ पास्ट की घटनाओं से आपके इवेंट से किया जाता है कि आपकी जो कुंडली बनी है या क्या सही है, एक्यूरेट है या गड़बड़ है। ठीक है, इससे उसका करेक्शन करके फिर आगे बढ़ाएंगे। तो कितने सालों से ज्योतिषी करते हैं? अब तो मुझे लग रहा है कि 20 साल हो जाएंगे। लेकिन कभी आप खुलकर सामने में नहीं आए ज्योतिष को लेकर? देखिए, अजीब जीवन होता है और कह सकते बड़े छुपे रुस्तम निकले। मान सकते हैं छुपे रुस्तम तो नहीं है, बेसिकली छुप कर करते रहे। लेकिन अब क्योंकि जब आप किसी के लाइफ को प्रिडिक्ट करने लगते हैं, लोगों का ही प्रेशर होने लगा कि जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो इसको सबके लाइफ में चीजों को यूटिलाइज होना चाहिए। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए तो मैं myjyotish.com है, वहां पे मैं जुड़ा हूँ, उसके पैनल पे हूँ। मैं एस्ट्रो हेल्प मी है, उसके पैनल पे हूँ। ऐसे ही एक और 2-3 लोग और हमको जोड़े हुए हैं, वहां से लोग पूछते रहते हैं। तो ये मेरी एक ज्योतिष की अलग दुनिया है। उसका मैं प्योर पॉलिटिकल आदमी के साथ रहता हूँ, तो पॉलिटिक्स उस दुनिया के लोगों को जानकारी। उन लोगों को नहीं पता है कि उनको नहीं पता है कि मैं ज्योतिष। कभी आपके अंदर से इच्छा नहीं हुई कि इनकी कुंडली देखें? नहीं, इच्छा हुई, लेकिन अब क्या हुआ कि जब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है तो वो लोग खुद सर्च, जिनको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरा नाम कहीं देख लेते हैं, गूगल किया देखा तो आप बोलते हैं कि आप आज इतने सालों से मैं आपके साथ, तो आप बताए क्यों नहीं? तो मैं बोल कि आपको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो ढूंढेगा। मुझे यहाँ नहीं लगता कि बताना है, क्योंकि वो जो जगह है थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीजें, वहाँ आपाधापी बहुत है। लोग इस सब चीजों में बहुत लोग बिना कुंडली दिखाए, बिना किए, बिना वोट किए नॉमिनेशन या चुनाव के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट है, जिसको जानना है कि रियल में क्या, बहुत लोग ऐसे भी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं जिनका रियल में कैरियर ही नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अपने को जोड़े रहना है, इसलिए बहुत लोग इनबिल्ट हैं। मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के ऐसे बच्चे आते हैं जिसका कैरियर तक नहीं बना, जिसको लाइफ में अभी अपना पढ़ाई लिखाई करना, वो 16 साल 15 साल के एज में एक नेता के पीछे घूम रहा था। तो मैंने देखा है वैसे बच्चों को जिसमें ये सब प्रारब्ध है उसका, वो लेकर आया, पैदा लिया है तो लेकर आया है। तो वो कहते हैं कि नेता जो होता है बाय बॉर्न होता है, बनाए नहीं जाता। पहले ये बताइए कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यही है जिसकी जानकारी हम दे रहे थे कि ज्योतिष से आप बहुत सारी हिडन चीजें हैं जीवन में, लाइफ में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है यदि आप ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो बहुत लोग इसको लेकर भ्रांतियां भी है कि नहीं, ज्योतिष जो होते हैं लोगों को ठगते हैं, लोगों के बारे में गलत प्रेडिक्शन देते हैं या कमाने का एक मतलब लोग अंधविश्वास के बढ़ावा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी अच्छा ज्योतिष है या जो हमारे सर्किल के जितने लोग हैं वो लेमैन टाइप के लोग हैं जिसको खुद ज्ञान नहीं है। ज्योतिष एक ज्ञान है और ज्योतिष एक छोटी मोटी चीजें नहीं है जिसको सबको पता चल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं रील्स वगैरह, तो ये क्या ज्योतिष ही है? ज्योतिष के उपाय हैं? नहीं, देखिए उपाय तो ज्योतिष में कहते हैं कि बस क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर को, जो भी रोगी जाता है ना, वो पहले बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई देना या मुझे ये इंजेक्शन देना। वही काम आजकल जो व्यक्ति आता है ज्योतिष के पास तो पहले से प्री डिटरमाइंड आता है, उसको उसके साइकोलॉजी को देखकर आप ज्योतिष बोलते हैं कि आप ये काम कर लो। तो आप रील के माध्यम से रातों रात उसके जीवन में घटनाएं चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोग रील के माध्यम से आज पॉपुलर, हाँ रील में
स्क्रॉल करके और मिलियंस में व्यू आ जाते हैं, उसके एक अलग फायदे हैं। तो रील आप के उपाय सही नॉनसेंस होते बातें हैं? करके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं, लेकिन उससे किसी के जीवन में कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ क्या उस उपाय में दम होता है सच? सकते। लगता है कि कुछ उपाय होते हैं जो ईश्वरीय प्रेयर से रिलेटेड चीजें हैं, जिसको एक नियमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसके फल आपको मिलते हैं। लेकिन तात्कालिक ये चीज रख लेने से, यहाँ तकिए के नीचे एक रख लो, उसका बाल रख लो, इस तरह के जो चीजें जो बताया जाता है, मुझे यहाँ से बेवकूफाना और बकवास लगता है, क्योंकि इन सब चीजों से ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा आपको एक दृष्टांत बताता हूँ कि भगवान राम जो है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, अब रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था और मेघनाथ और लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ, उस टाइम मेघनाथ ने जब शक्तिमान माला लक्ष्मण को, लक्ष्मण मरणासन हो गए, मतलब मरने की मृत्यु सैया पे थे। भगवान राम उनको अपने गोद में बैठ करके, उस टाइम वो जादू नहीं कर रहे होते, क्योंकि भगवान थे, सब लोग भगवान मानते हैं, वो जादू करना चाहते तो एक बार हाथ फेरते भगवान लक्ष्मण पे, एक बार ऐसे करते और लक्ष्मण उठकर जिंदा हो जाते। लेकिन उस टाइम भी भगवान राम ने वैद्य बुलाया, उस टाइम एक हनुमान जी को भेजा कि आप देखो कौन अच्छा इस एरिया का वैद्य है। उस वैद्य के पास भगवान हनुमान जी जाते हैं, उसको उठा मैंने बुला कर लाते हैं, या जो भी उस तरह की परिस्थितियां थी, क्योंकि वो दुश्मन के खेमे में थे, फिर भी उन्हें लाया जाता है। लेकिन वैद्य का जो कर्तव्य था वो करता है, वो ये नहीं बोलता कि वो भी आकर मंत्र मारता है। वैद्य जो भी होता है वहां पे वो मंत्र नहीं मारता, वो भी दवाई की ही बात करता है कि जाओ भाई मेडिकल स्टोर से दवाई लाओ। मेडिकल स्टोर मीन्स कि उस समय संजीवनी बूटी लाना था, तो वो उस टाइम की प्राकृतिक व्यवस्था थी, आयुर्वेदिक व्यवस्था थी, उसमें से वो दवाई लाते हैं, तब उस दवा से लक्ष्मण जी जिंदा होते हैं, एक चमत्कार से नहीं जिंदा होते। तो जब आपके जीवन में इतनी बड़ी चीजें आपके सामने है, जिसको हम पूरी दुनिया आदर्श मानती है, उस टाइम की भी बात करें, लॉजिकली आप देखिएगा तो उस टाइम भी चमत्कार की बातें नहीं थी। उस टाइम भी लोग प्रैक्टिकल जो चीज थे, सिस्टम में जो चीजें एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं चीजों को अपनाया गया। तो कहते हैं ज्योतिष में भविष्यवाणी होती, कैसे करते हैं भविष्यवाणी? देखिए, भविष्यवाणी करने का जो 3 चीज है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या, आप एग्जैक्ट किस टाइम पैदा लिए, ये सब कुछ नहीं पता हो, और एक है कि आपका प्लेस होना चाहिए, किस प्लेस मीन्स कि कहाँ पैदा लिए हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है, जिसमें अक्षांश और देशांश की जो बात होती है उसको देखा जाता है। जिसके कुछ भी नहीं पता है, उसको प्रश्न के माध्यम से उसके जिज्ञासा को शांत किया जाता है। तो कैसे करते हैं भविष्यवाणी? क्या भगवान दिखते हैं, आभास होता है, क्या होता है? भविष्यवाणी में ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान दिखते हैं और आभास होता है, वो आंख बंद करके वो जादू जो होता है, वो चमत्कार जो होता है, ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फैक्ट्स है, आपके एक कुंडली निकलती है, उस समय ग्रहों की पोजीशन 12 पार्ट होते हैं आपके कुंडली के, कोई 12 घर होते हैं, उस घर में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है, और दुश्मन की राशि में, मित्र की राशि में है, उसकी दृष्टि कैसी है, ये PAC बोलते हैं, PAC। 3 चीजें आपकी देखेंगे तो पोजीशन क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, और उसकी स्थिति क्या है। तो फिर ज्योतिष को भविष्यवाणी का नाम क्यों दिया गया है? क्या दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, अभी ज्योतिष को भविष्यवाणी में अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, अब आधा घंटा बाद क्या हो गया यदि आपको बताते हैं, यदि एग्जैक्ट जो एक्यूरेसी में होती है, तो वो घटना आपके जीवन में होती है कि भाई आधे घंटा वो आपके घटना हो जाती है, उसको ज्योतिष बोलते हैं। कि जिसकी आधे घंटा पहले आपको जानकारी होती है, तो आधा घंटा पहले आपको जानकारी हो गई तो आप प्रिकॉशन लिए तो हो सकते हैं उस घटनाओं से बच जाते हैं। ये है ज्योतिष। ये है कि आपके जीवन में मान लीजिए अच्छी बुरी चीजें होनी है, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, बिजनेस में गए, आप शेयर मार्केट में जा रहे हो, आपने लगा दिया, आपको पता है कि शेयर चल रहा, लेकिन आपने देखा होगा शेयर तो चल रहा होता, लेकिन बहुतों के शेयर डूब भी जाते। तो ये जानकारी एक्यूरेट, जो हर किसी की एक्सपर्टीज है, हर कोई अपने अपना एक्सपर्टीज के अनुसार उस चीज को एलेबोरेट करता है। हाँ, अच्छे ज्योतिष हैं। हाँ, कोई ज्योतिष बोले कि हर चीज की मुझे परफेक्ट जानकारी है, तो ये गलत चीज है। होते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब चीजें, जिनके अनुभव है, एज है, होती है। हमारे गुरु जो KN राव हैं, जो इस देश में आधुनिक ज्योतिष के जो
जन्मदाता बोल सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट करने वाले इस धरती पे, मैंने इस आधुनिक युग में, कलयुग में ज्योतिष को, जो ज्योतिष कभी किसी पारिवारिक संस्था पॉकेट की विद्या होती थी, उसको उन्होंने वहां से निकालकर एक ऐसे जाति धर्म और इन सब से, कास्ट क्रीड, इन सब से बाहर निकाल करके सबके लिए अवेलेबल करवाया। और वहां जाकर हर तरह के लोग छात्र वहां पे लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। और छात्र नहीं होते हैं, मैंने छात्र मीन्स की आप, क्योंकि वहाँ 24 के बाद ही होता है, तो अमूमन 30 से ऊपर के ही स्टूडेंट आपको वहाँ मिलेंगे। हमारे ऐसे ऐसे गुरु रहे जो कि आपने किनसे सीखा? जी, मैंने केन राव जी से हमने सीखा, उनके अंदर रिसर्च हमने किया। हमारे एक यहाँ तो बताना, लेकिन अब वो रिटायर हो गए तो मैं बता सकता हूँ कि ईडी के जो डायरेक्टर थे करनैल सिंह जी, वो हमारे मैथ के टीचर हुआ करते थे और इतना अच्छा ज्योतिष करते। उस समय जब वो हमें पढ़ाते थे, उस टाइम वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस सर्विसेज में थे, तो जो जब होता था तो उसे मारने पीटने की बात नहीं होती थी। वहाँ हम लोग बात करते थे, वो जब भी आते थे तो क्रिमिनल्स जो भी पकड़े जाते थे उनकी कुंडली लेकर देख करके उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीजें, जो होता था हर आदमी प्रैक्टिकल करता था, वो करते थे और हमें भी बताते थे। अब मैथ के इतने अच्छे जानकार जिसके हम आप क्या बताएं। ज्योतिष में कुंडली क्या है? जैसे हम कुंडली देखते हैं, कैसे कुंडली देखते हैं? कुंडली का जो मैटर है, कुंडली के लिए, एक कुंडली के लिए आपके लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका जन्म डेट क्या है, किस ईस्वी में पैदा लिए, ये पता होना चाहिए। टाइमिंग क्या है, आपने जो टाइमिंग है, अब अंदाजफिकेशन नहीं चलेगा, एग्जैक्ट। अब उस दौरान भी चीजें तो उसमें करेक्शन होता है, लेकिन इतना भी नहीं हो। लेकिन आपको टाइम एक परफेक्ट बताना होगा कि 5:15, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह से। लेकिन सेकेंड आप नहीं बताते तो मिनट की भी जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उसी वक्त उसी समय एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति पैदा हुए हैं तो नहीं, बहुत सारे लोगों का कुंडली होता है। आप वो बात, सबकी कुंडली तो सेम हो जाएगी। हाँ, तो सेम होती है, लेकिन वो आपको पता है इसमें कितने कुंडली होते हैं? 164 कुंडलियां होती है। और जुड़वा बच्चा पैदा हो तो दोनों के भाग्य और दोनों की कुंडली सेम होती है, लेकिन वहाँ भाग्य उसका वहाँ 164वें कुंडली में जाकर डिसाइड होता है कि उसका भाग्य क्या होगा, इसका भाग्य क्या होगा। वही तो प्रारब्ध है। दो बच्चे एक माँ के गर्भ से 5-5, 10-10 बच्चे होते हैं, सबके भाग्य क्यों अलग अलग होते हैं? सबको तो एक जैसा होना चाहिए था ना। वही तो प्रारब्ध है, वही तो उसका किस्मत है, वही तो लेकर है। स्थान क्यों पूछा जाता है? स्थान इसलिए पूछा जाता है कि उससे हम देशांतर, जो एक लैटिट्यूड लैटिट्यूड होता है, उसको हम लोग उससे फाइंड आउट करते हैं। उसी से पता चलता है कि उस समय पोजीशन क्या था, उस ग्रह का स्ट्रेंथ क्या था, क्या डिग्री थी। डिग्री के माध्यम से चीजों को आप एलोबरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हवा में बोल दिया कि हमने आंख बंद किया और निकलने लगे। सबके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, इसका फैक्चुअल है। आपको पता है देश जब आजाद हुआ था तो उस समय भी कुंडली देखी गई थी, किसी को नहीं पता होगा। जब देश आजादी का था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, अंग्रेजों ने कहा था कि आप देश की आजादी ले लो आज 14 अगस्त को, लेकिन उस समय ज्योतिषीय पोजीशन नहीं था कि देश आजाद होता तो जैसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गया, हमारा भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। उस टाइम हम लोगों ने, यदि ज्योतिषों ने उस समय नहीं कंसल्ट किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, उनको बिलीफ था। उन्होंने हरदेव शास्त्री और शर्मा एक थे, उनसे इन्होंने, विश्व विजय पंचांग के संस्थापक है, उनसे उन्होंने कुंडली दिखाई। और उस समय ऐसी पोजीशन नहीं थी कि इंडिया को आजादी ली जा सकती, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में हमें जरूरत थी कि भाई आजादी नहीं लेंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो एक मुहूर्त निकाला गया और देश को रात के 15 अगस्त के रात में 12 बजे आपको आजादी की घोषणा हुई। तब हमारा देश आज इतने झंझावातों को झेलते हुए आज हम लोग चल रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे। तो ज्योतिष में ग्रह की बात की, गोचर की बात करी गई, तो ये सब क्या है? देखिए, ग्रह क्या होता है कि जब आप पैदा लेते हैं उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होती है। आज हम आपकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके लिए गोचर, जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, वो दोनों का तालमेल बिठाया जाता है। उस टाइम जो आपका ज्योतिष का स्थिति क्या थी, ग्रहों की स्थिति क्या थी, आज क्या है, उसकी पोजिशनिंग के अनुसार आपके जो जन्म कुंडली क्या होती है कि आपके जो रियल पोजीशन है
उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखा जाता है कि आपको ये फल मिलने वाला है। आपके कहते हैं, और ट्रांजिट क्या है, वो फल आपको कब मिलेंगे वो बताने के लिए। जैसे कि हमने बोला कि राजयोग आपकी कुंडली में, तो राजयोग तो सबकी कुंडली में करीब करीब बन जाते हैं, लेकिन राजयोग फलीभूत कब होंगे वही ट्रांजिट बताता है। राजयोग क्या है? लोगों के अक्सर मन में सवाल था राजयोग। राजयोग जैसे कि नाम से है कि इसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, बिना एफर्ट की कंफर्ट जोन में आपको वो सुख सुविधाएं मिलती है जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो फिर मोदी जी ने चाय बेचकर क्यों सत्ता में आए? देखिए ये सब अब ये हम नहीं जानते कि उन्होंने चाय बेचा कि नहीं बेचा। अब वो उनकी चीजें हैं, और ज्योतिष से नहीं बताता कि आप चाय बेच रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज उनकी दशा अच्छी चल रही है, जब से उनकी दशा से वो भी संघर्ष आपने देखा होगा कि उनके जीवन में जो आपने चाय की बात की, उस तरह की बहुत सारे काम कर रहे होंगे, संघर्ष के टाइम होंगे, तो उस टाइम इसी तरह के काम होते हैं जिसको आप एलोबरेट करते हैं। लेकिन जब आपका राजयोग पैदा होता है तो वहां से फिर वो एक बार मुख्यमंत्री बने, तब देश के प्राइम मिनिस्टर भी थर्ड टर्म है, मुख्यमंत्री भी थर्ड टर्म है। तो इस तरह से यही योग होता है। और उनका ये जो ट्रांजिट है या जो उनके राजयोग थे, उसके फलीभूत होने के टाइम लास्ट में मिले, किसी को पहले मिल जाते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं, यही जीवन। राजयोग में क्या क्या मिलता है? राजयोग में वो सारी चीजें मिलती है जो आप चाह रहे हो। मैंने चाह मीन्स की आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी चीजें फलीभूत। कोई अगर चाहे कि मुझे अफसर ही बनना है, कोई चाहे कि मुझे तो बस राजयोग हो जाए तो मैं डॉन ही बनना चाहता हूँ, तो क्या? बिल्कुल सब चीज का है वो। डॉन का भी विपरीत राजयोग है, और उसमें ग्रहों की पोजीशन। अब डॉन ही जो था वो क्या, एक राम और रावण की जो बात की जाती है, तो राम भी उतने प्रसिद्ध थे जितने रावण थे। दोनों के योग होते हैं, माइंड उसका उतना ही शार्प होता है, लेकिन उसमें एक ही फर्क होता है कि राम की कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो अच्छे मैंने हैपनिंग पोजीशन, मैंने अच्छे घर में बोलते हैं, और उसके थोड़े गलत घर में बैठ गए। लेकिन योग तो उसको भी उसी तरह के बने थे, आपके भी योग उसी तरह के बने हुए। जैसे आपने योग की बात की, तो योग क्या है ज्योतिष के अनुसार? योग जो होते हैं ग्रहों के मेल से बनते हैं। राशियां उसके उच्च नीच उसकी पोजिशनिंग होती है, उसके कितने ये के उच्चों का हो रहा है, मतलब कौन सी राशि में बैठता है। तो जैसे सूर्य मेष में उच्च का होता है, तो मेष में सूर्य उच्च का होता है, तो अब अमूमन राजा बनने की भविष्यवाणी की जाती है कि सूर्य उच्च का है। लेकिन आज के डेट में देखिए एक देश काल परिस्थिति पे इसका भविष्यवाणी किया जाता है। ये आप ज्योतिषीय जो गणना है वो आंख बंद करके उसके जो मूल सूत्र है उसके आधार पे आप उसको नहीं बोल सकते हैं। यदि बोलते हैं तो गलत होता है, ठीक है। तो आपको देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसकी कुंडली देख रहे हैं, कौन है, कौन व्यक्ति है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब आप जैसे सीधे सीधे पूछे ना कि कितने बच्चे पैदा, तो उसमें सेम लग्न में सेम ये में उन सब में योग होगा, तो उसमें एक रिक्शे वाले के घर में बेटा पैदा हुआ होगा, एक राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो उस देश काल परिस्थिति वहाँ डिफरेंट हो जाती है ना। तो अब योग तो उसका भी है, लेकिन क्या उसको राजमहल मिलेगा क्या? रिक्शे वाले बेटे को वो उसी घर में पैदा होगा, लेकिन हाँ और जो बच्चे होंगे उससे उसकी स्थिति थोड़ी डिफरेंट जरूर होगी। उसको सुख सुविधाओं में जो और बच्चे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो 3-3, 4-4 भाई हैं तो एक का लाड़ दुलार बहुत ज्यादा मिलता है, औरों को नहीं मिलता, उसको फील होता है, इसको लगता है नहीं यार हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यही सब जीवन है। और क्या छोटी छोटी बातें हैं, जो चीजें हैं जो आपको दिखाती है कि इस तरह से आप सोचते हैं तो आपके जीवन में घटना है समझ में आती है। कौन सा ग्रह मजबूत होने से राजयोग मिलता है? देखिए ये ग्रह मजबूत, एक ग्रह के मजबूत हो जाने से राजयोग होता है, उसकी पोजीशनिंग देखी जाती है, योग देखे जाते हैं, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। अब किस योग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप चंद्रमा और जब बृहस्पति साथ होते हैं तो धन योग के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। गज केसरी योग होते हैं। ऐसे में यह चंद्रमा और बृहस्पति जो होते हैं गज केसरी, गज और केसरी, केसरी में शनि और गज में हाथी, तो दोनों राजा का राजकीय का प्रतीक है। ऐसे लोग के पास धन दौलत जुटानी
मान प्रतिष्ठा ये सब चीज मिलते हैं। कहने का सेंस ये है कि ऐसे लोग ये युग से ही उसके जीवन में बहुत सारी उलट चीजें है। तो मान लीजिए वो बहुत लोअर लेवल पे भी अपने लाइफ को लीड कर रहा है, मान लीजिए उसके हो सके आप अच्छे घर में नहीं है, लेकिन उसको मान सम्मान अपने घर के लोगों से ज्यादा उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज उसको मिलेगी, ऐसा रहता है। क्या धर्म भी ज्योतिष से जुड़ा हुआ है? बिना धर्म का ज्योतिष तो है नहीं। कहते हैं हिंदू समाज के लोग ज्यादा ही ज्योतिष मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, पूरा वर्ल्ड इस पे चल रहा है। अब देश हाल परिस्थिति के अनुसार हर लोगों ने इस विद्या को अलग अलग तरीके से एलोबरेट किया है। जो मुस्लिम लोग ज्योतिष नहीं मानते हैं, ताजिक है, ताजिक के माध्यम से ज्योतिष वहाँ उस धर्म में भी किया जाता है। ईसाई हैं वो जो अमेरिका में जो है सन साइन के अनुसार, जिसको आज हमारे इंडिया में जो भागदौड़ हुआ इसके चक्कर में लोग आज अपने नाम के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ किस मंथ में उसके अनुसार राशि देखते हैं, उसके बाद गाली देते हैं कि राशि हमारी मिलती नहीं है, बकवास है। बेसिकली आपको पता ही नहीं होता कि आप हमारी राशि क्या है। आप अगस्त महीने में पैदा लेते हो तो इसका मतलब आप वही राशि आपको मिलेगी, ऐसा थोड़े। अच्छा, ऐसा नहीं है, वो सन साइन के अनुसार चीजें तय होती है, वहाँ पे करते हैं। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है हमेशा सन साइन पे चलती है, हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो मून साइन पे चलती है। मून साइन मतलब कि एक ग्रह जो है राशियों में किस तरह से संचरण कर रहा है। एक ग्रह का एक, जैसे सूर्य है 1 महीने एक राशि में रहता है और चंद्रमा 2.5 दिन एक महीने रहता है एक राशि में, और आप 1 महीना के मूवमेंट से किसी के डेली के घटनाओं को कैसे आप एलोबरेट कर सकते हैं जी। ये सारी चीजें हैं जिसको बड़े माइनर लेवल पे समझना पड़ता है, और जैसे जैसे आप समझते हैं आपको मजा आता है, जीवन को भी समझने में मजा आता है और आपको धीरे धीरे जिज्ञासाएं भी शांत। बिल्कुल। तो हमारे मानव जीवन की अगर बात करें तो इसमें ज्योतिष का किस तरह से असर डालता है हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, डेली रूटीन में, किस तरह का काम करता है? देखिए, जिसकी कुंडली नहीं है या जीवन में, क्योंकि आपने पैदा लिया तो आपको जिंदा तो रहना ही है, आप जिंदा तो हो ही, आप नहीं ज्योतिष के पास जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में इवेंट नहीं हो पाया। लेकिन इसमें क्या कि जिसकी जिज्ञासाएं हैं वो जाल देना चाहता है कि बता दो तुम, मुझे अच्छा लगता है कि आज हम जान गए कि मेरा अच्छा दिन आने वाला है, तो ठीक है, अच्छे दिन के इस उम्मीद में आदमी लाइफ को तो पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देता है। कम से कम मैंने इसके नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ में अच्छी चीजें होनी है, ये जानकर आप जो आप में नेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, और वो चीजें आपके लाइफ में एक सुखद अनुभव का एहसास कराता है। इसलिए ज्योतिष को आप हमेशा से राइट वे में लें। आपके जीवन में खराब घटनाएं भी घटनी है तो आप यदि अलर्ट किसी को कर रहे हैं तो वो उससे बचता है। मान लीजिए अब भ्रमित होता है, उसको जब भी कुछ चीज डूबनी होती है, कुछ चीज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी दशा खराब चल रही है और उसमें आप एक्शन लेते हैं तो उस समय ग्रहों के कुछ ग्रह वो प्रोवोकिंग होते हैं। कौन सा दशा खराब होने से मतलब हमारे जीवन में कष्ट आता है? ग्रह के खराब होने से नहीं होता। तो क्यों कहते हैं कि शनि खराब हो जाता है? नहीं, ये शनि, राहु, केतु, ये गुरु चंडाल योग ये सब योग तो बनते ही है, देखिए सबके जीवन में बनेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि शनि हमेशा खराब होता है, राहु खराब होता है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज जो हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, उसमें आज का राजा शनि, आज का राजा राहु, आज केतु है। अच्छा। ये जिसके अच्छे हैं ना और जिसकी पोजीशनिंग अच्छी है वो सबसे ज्यादा राज कर रहा है। आज जिसके सूर्य अच्छे हैं उनके राज करने की स्थिति नहीं। अच्छा। जी। तो उनको खुश कैसे किया जाए? उनको खुश आप कर नहीं सकते, ये चीजें उनको खुद खिलो। आज जिनका सूर्य अच्छा है तो राजा का टाइम नहीं है, आज लोकतंत्र है, तो शनि मिला जुला कर सबको उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता, उन जनता को रिप्रेजेंट करता है कि जो
लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल पे है, और मास को लीड करने वाला शनि एक ऐसा ग्रह है जो मास को लीड करने वाले ग्रह को रिप्रेजेंट करता, मतलब वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो शनि आज जिसका अच्छा है वो राजा बनेगा। आज सूर्य होगा तो वो राजा नहीं बनेगा भी, तो वो पॉपुलैरिटी वो चीजें नहीं होगी। पहले क्या था कि राजतंत्र था, राजतंत्र में सूर्य का राजा, क्योंकि वो लेगेसी चली आ रही होती है, और राजा का बेटा राजा बनेगा, उसमें चीजों उसी तरह से उसके दिमाग में रहता था। तो वो पब्लिक से इंटरेक्ट करे या ना करे उसे क्या फायदा, उसको तो बनना ही है राजा। तो इसलिए मान लिया जाता कि ये राजा बनेगा। आज जिसका सूर्य अच्छा है वो उसको सबसे ज्यादा इगोइस्टिक मान लेगा पब्लिक। कह सकते हैं कलयुग के साथ इस ग्रह भी बदल गए, जैसे जी, कलयुग नहीं, में शनिदेव को पूजा जा हमेशा रहा हमने है। क्या बात, देश काल परिस्थिति, इनको हमेशा से ज्योतिषीय कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना होगा। जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप प्रिडिक्शन गलत देंगे, या लकीर के फकीर बनकर चलने से कोई फायदा नहीं है। कि आपने जो ये आप क्या देखते हैं, जो रील में आप जो देख रहे हैं, जो एक एक 2 मिनट में पूरे ज्योतिष को सार बता देंगे, ऐसा संभव है? लेकिन आप बहुत ज्योतिष सारे करने उपाय बैठो आ रहे हैं। तो 5-5 घंटे लोग उठना नहीं चाहते हैं। जब आप उनके एक एक इवेंट को लोगे, एक एक घर, एक कहानी है, घर घर, मैंने एक घर 12 घर है, 12 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मैंने एक एक घर को एलिब्रेट किया था। अच्छा, तो इतना उनमें वो रहस्य छुपा हुआ, उतनी चीजें हैं, लेकिन उतना आपको टाइम चाहिए। आज किसके पास टाइम है? जो बैठता है, लगता है कि ज्योतिष है, आते हैं, जैसे हम लोग को भी जब आता है कॉल आता है, जब चीजें होती है, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ बताया, उनको टाइम बताया, प्लेस बता दिया, और उधर से तुरंत मैंने मेरी शादी कब हुई, तुरंत ये छूटते बता दी। मैंने कहा भाई रुक जाओ, आधे घंटे हमको टाइम दो, 15 मिनट टाइम दो, मिनिमम तो टाइम दो, जिससे तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए चीजों कुंडली निकाल पाए। जब तक फैक्ट नहीं होगा, मैं माथा देखकर थोड़ा तुम्हारा भविष्यवाणी कर रहा, हम तो करेंगे तो तुम्हारे रियल चीजों को देखकर ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको आपको दिखानी है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। ऐसा कोई हमने तो हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आप 2 मिनट के लिए ये किया, मैं 2 मिनट बाद पक 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 बोलना शुरू कर दूं तो हम ज्योतिष हो जाएंगे। अदरवाइज आपके सर्टिफिकेशन से तो मेरा ज्योतिष चलेगा नहीं। जिसको देना है, जो करना हो तो देगा, जो टाइम देगा उसको ज्योतिष का ज्ञान और या उसका लाभ मिलेगा, जो नहीं देगा वो ऐसे रहे। कहते हैं फेस रीडिंग से भी ज्योतिषी हो जाती है। हाँ, होते हैं, बहुत लोग देखते हैं। फेस रीडिंग से क्या होता है, देखिए ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव, आपका व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है या जो आपका बॉडी होता है, वो उसके कारण उस आपके चेहरे पे उस ग्रहों का प्रभाव दिखते हैं। मेरे चेहरे पे कौन सा ग्रह दिख रहा है अभी? देखिए, ऐसा जो प्रभाव की जो बात कर रहे हैं ना, तो कोई मिक्सअप होता है, कोई एकदम विशुद्ध, जैसे विशुद्ध जो होता है वो लेकर पैदा होता है। जैसे बहुत सारे कलाकार होंगे, उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, तो बुद्ध अच्छा होने से उनके जो पोस्टिंग होगी ना, उसको देखकर बताया जाता है कि इसका बुद्ध बहुत अच्छा है। वैसे लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों का मिश्रण के रूप में चीजें होती हैं, जिसमें 2-3-4 ग्रहों का एस्पेक्ट है ना, तो सबके थोड़े थोड़े प्रभाव उस पर आते हैं, तो वो मिक्सअप होता है। तो आप एक ग्रह का, जिसका एक ग्रह का है, उसको देखते ही बताया जा सकता है कि इस पे इस ग्रह का ये है और ये आदमी ये काम कर रहा हो। प्रेडिक्शन की आपने बात करी, तो कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है? प्रेडिक्शन क्या है? डाली जाती है और उसमें सारी चीज पीएससी देखा जाता है, देख करके उसके बाद आप उन चीजों को निकालते हैं। दशा देखते हैं कि आपकी, सबसे पहले दशा देखते हैं कि विषुमती दशा होता है, अभी योगिनी दशा है, चर दशा है, इसके डिफरेंट विधियां हैं। एक चीज नहीं है, हर ज्योतिष अपने अपने केपी सिस्टम है, योगिनी है, बहुत सारे दशाएं हैं, जिससे हर कोई अपना एक्सपर्टीज किया हो, उसके माध्यम से चीजों को बताता है कि, और उसमें चर दशा से भी बहुत लोग तुरंत करते हैं, योगिनी से भी करते हैं, विषुमती से। अमूमन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें विषुमती दशा है, उसको लेकर ज्यादा प्रिडिक्शन किया जाता है, जिसमें आपके जीवन को 120 साल मान लिया जाता है कि आपका जीवन 120 साल का है, और उसमें आपके जब जन्म होता है उस टाइम आपकी कौन सी जन्म की ग्रह की दशा मिली जन्म के समय में, तो उसमें दशा बैलेंस होता है इतना कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे बोलते हैं ना कि गर्भ से लेकर, और अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कौन सा चीज माने, आप हमारा रियल टाइम क्या है, हम जब माँ के गर्भ में जब मेरा ये हुआ उस टाइम, या जन्म हुआ तब, मीन्स कि जब हम दुनिया में आए तब, तो ये कंट्राडिक्टरी है। लोग इसमें बहस करते हैं ना, बहुत लोग मान लेते हैं
तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि जो आपने वहां गर्भ में आने से लेकर जन्म होने तक की भी मान लें, तो उसको हम लोग दशा बैलेंस मान लेते हैं। तो उतने दिन दशा आपके लाइफ में आ गई थी, लेकिन आपका जन्म हुआ जहां से आपको जिंदगी जीना था, कि आपके जैसे कुंडली क्यों दिखाया जाए, बच्चा में कुंडली क्यों दिखाई जाए, क्यों नहीं दिखानी चाहिए कुंडली? या ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत लोग कहेंगे आप दूसरे को मत दिखाइए, अरे भाई क्यों नहीं दिखाइए, क्यों? बेसिक अपनी चीजों को नहीं बताइए, जब चीजें हैं तो सबको पढ़ने दीजिए। कुंडली इसलिए दिखानी चाहिए सबसे पहले बच्चा पैदा होने के टाइम समय में, उसके समय को एक तो उसके पास खाता हो जाता है कि हाँ उसके जीवन की रूपरेखा कैसे चलेगी। और बालारिष्ट का जो योग होता है बच्चों में, उससे उसकी चंद्रमा की स्थिति देखकर बालारिष्ट की स्थिति देखी जाती है, और उसमें वो गडांत है या क्या है, ये सब चीजें उस बच्चों में नाजुक होता है, तो उसको वो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारे बच्चों का तत्काल डेथ भी हो जाता है। यदि अब बचाया जा सकता है, अब मैं तो कुछ इस पे बोलने के लिए अपने जीवन की जो घटना है उसका एलिब्रेट करूंगा कि ऐसे ही अचानक मेरा छोटा भाई है, उसका बेटी हुई, तो मैंने तत्काल उस दिन क्या था उसके लाइफ में वो चीजें थी, तो मुझसे बोला गया कि आप उसका कुंडली, घर से बोला गया कि टाइम है, तो मैंने कुंडली देखा तो मुझे जो ग्रहों की स्थिति थी या पोजिशनिंग जो था उसमें बालारिष्ट में वो आ गई थी, और मुझे नहीं लगा कि ये लड़की अब जो अभी पैदा ली है, जो आप है, ये अभी कंफर्ट जोन में है। तो मैंने कॉल किया, फिर मैं दिल्ली में था, मैंने अपने घर कॉल किया, वहाँ जब पूछा तो वहाँ से बताया कि नहीं, वो उसकी नॉर्मल स्थिति नहीं, वो कांप रही है और हिल रही है। तो मैंने तत्काल बोला कि उसकी कुछ टाइमिंग जो दशा थी उसके अनुसार लग रहा था कि ये अभी टिपिकल स्थिति में, इसको जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, प्रॉपर केयर नहीं दिया जाएगा, तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही मैंने बोला घर वालों ले गए, वो करीब 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रही, धीरे धीरे रिकवर किया, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसे थोड़े से डिसऑर्डर हुए, इसलिए कि चीजें दिखी तो मैंने बताया तो तत्कालिक वो उसके जान बचे, अदरवाइज वो उसको नॉर्मल घटना मानकर छोड़ दिया जाता तो हो सकता है कि उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता था। मैं इसमें मैंने ये भगवान और कोई नहीं होता है, आपके जीवन में चीजें होती है, मैं कोई आपका मार्गदर्शक हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। आप इस भ्रम में न रहें कि आप किसी के घटनाओं को बता रहे हैं तो आप भगवान हो जाते हैं। आप एक माध्यम हो सकते हैं कि आपके थ्रू अच्छे काम होने हैं तो आपके माध्यम से होते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों को ये घमंड हो जाता है कि नहीं मैं ज्योतिष हूँ तो मैं सब चीज कर सकता हूँ, और इसका बहुत लोग गलत फायदा उठाते हैं। ज्योतिष कितने तरह के होते हैं? इसके तरीके तो बहुत तरह के ज्योतिष एक ही तरह का होता है, जिसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। और तो ज्योतिष के नाम पे सबको ज्योतिष में ही जो कि सब इसके अंग है या पार्ट है या टूल्स है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, उसके बाद आप वास्तु को भी ले लीजिए, तो सब अब आपको बताएं कि ज्योतिष के माध्यम से मेडिकल साइंस में आयुर्वेद जो है पूरा ज्योतिष बेस्ड है, तो जितने भी इलाज होते हैं आयुर्वेद के ज्योतिष के बेस पे होते हैं। तो जितना आप जानोगे ना, एक प्रकार है उसके टूल्स हैं लेकिन मूल ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष को ही माना जाता है। इसके टूल्स हैं, जिसको करने की विधि जो होती है उसके एक तरीके हैं। जैसे आपके लाइफ में फास्ट चीजें करनी है, कुछ चीजें जल्दी जल्दी जाननी है, तो इसी में हम लोग को जल्दी जल्दी कुछ बताना होता है, तो अष्टक वर्ग है जिसमें आपके नंबर देख करके हम आपके कितने ग्रह कौन से घर में कितने आपके लाइफ में आप धनी होगे, गरीब होगे, अच्छा करोगे, आपकी बीवी अच्छी होगी, आपका हस्बैंड अच्छा होगा, या आपके हस्बैंड वाइफ में पटता नहीं है, अच्छा जो भी है वो अष्टक वर्ग के नंबर से मोटा मोटी थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के लिए हो जाता है। तो वैसे जल्दी जल्दी बताने का जो काम है, जैसे पामेस्ट्री भी है वो, लेकिन डेप्थ में गहरे आपको नॉलेज यदि अपने जीवन को लेकर लेना है तो उसके लिए वैदिक ज्योतिष ही आपको परफेक्ट बता सकता है। और तो है, हर कोई दावा करता है अपने अपने तरीके, लेकिन मुझे जो अपना अनुभव है कि इससे आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को जान सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। सकारात्मक क्या है और कुछ निगेटिव चीजें भी नहीं क्या ज्योतिष? नेगेटिव चीजें तो मुझे अभी तक हमें तो नहीं लगता कि ज्योतिष में निगेटिव क्या हो सकता है।
नेगेटिव ये हो सकता है कि इसके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई गई है वो इसके लिए खतरनाक है। ज्योतिष को लेकर जो ज्योतिष कर रहा है उसको संदेश आसपास नजर से देखा जाता है कि ये आदमी ऐसा होगा, ये मतलब जिस तरह की चीजें हैं। अब बाबा लोग हैं, बाबा इतने आ गए, अब दिन भर जिसको जानकारी मिली वो भी बाबा लोग ज्ञान दे रहा है। तो अब जो चीज का आपका नॉलेज नहीं है उस पर क्यों आप बात करते हैं? आप धर्म कर कर्म का प्रचार करना, कथा वाचना, कथा कहना, वो एक अलग डिफरेंट फील्ड है। उसमें भी लोग अपने उस क्योंकि इतने समर्थक उनके पास हो जाते हैं कि उसका वो गलत फायदा उठाने लगते हैं कि आप तो कथावाचक थे जी, आप कथा कहने के लिए आए, आपको ज्योतिष का नॉलेज तो है नहीं, आपने पढ़ाई की नहीं। ज्योतिष पढ़ना पड़ता है, उसका प्रॉपर नॉलेज है। जैसे आपने साइंस पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही ज्योतिष है। अब ज्योतिष की भी पढ़ाई होती है, उसके बेसिक लाइन्स है। ऐसा थोड़े है कि हम इंजीनियर बनेगा वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा वही इंजीनियरिंग करेगा ना। जो पढ़ा ही नहीं कहे कि वो इंजीनियर बन जाए तो फिर क्या करेगा? वो क्या पुल बना सकता है क्या? वो नहीं बना सकता। वैसे ही ज्योतिष है कि जो पढ़ेगा, इसके नॉलेज को डेप्थ लेगा, जिसमें बोला जाता है कि आध्यात्मिक जो चीजें हैं जो अपने पास्ट में लाया है उसके कारण आकर इन चीजों में उसको फेथ होता है या ईश्वर की इच्छा होती है, नेचर की इच्छा होती है कि वो इन चीजों को एलिबरेट करे, समाज को आगे कुछ करे। ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक कैसे लाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में लव लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, करियर में बाधा आ रही है, तो इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लव लाइफ भी होता है ये एस्ट्रोलॉजिकली उसके इंड्यूस चीजें होती हैं। जो भी लड़का लड़की या लड़की है किसी प्रेम में पड़ती है, लड़का है उसके तरफ कोई भी रियल जो घटनाएं घटती है उसको एक प्रॉमिस होता है उसके कुंडली में इस तरह के, या तो उसकी दशाएं ऐसी चलती हैं कि जो प्रेम में पड़ता है और उससे शादी करता है या उसके लेकर जो भी समाज में स्टेप लेता है उस कारण लेता है। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि वो लव एक फैशन सा चल पड़ा है कि नहीं, आजकल के मेरे पास हजारों कुंडलियां मैंने देखा, लेकिन एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि खासकर लड़कियों के दिमाग में या लड़कों के दिमाग में, मॉडर्न जो बच्चे हैं, इस तरह से लगता है कि हमें ना अपने ही पसंद से शादी करनी है और वो पसंद से शादी करनी है, इस कारण से वो प्रेम करता है, किसी तरीके की चीजें को हड़बड़ी में उठा लेता है, लेकिन उसके लाइफ में प्रॉमिस नहीं रहता। वो तो क्योंकि उसको अपने जिद को अच्छा करना है, इसलिए लव मैरिज करना है, कर तो लेता है तत्कालिक, की कोई दुनिया के नजर में लव मैरिज किया तो वो बता सकता है, लेकिन ये जिंदगी को रोज जीना होता है, पल पल जीना होता है। और बाद में क्या होता है कि ज्यादातर मैंने अभी तक कुंडली जितने देखी है उसमें लव मैरिज वाले जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज में भी तलाक नहीं है, लेकिन उसमें तलाक के केसेस ज्यादा है लव मैरिज। हाँ जी। तो इनको बेहतरीन करने के लिए कोई तो उपाय? नहीं, उपाय तो हम बताएंगे नहीं कि बेहतरीन करने का एक ही उपाय है कि आप जो चीज आपके जीवन में प्रॉमिस है एक बार बता लीजिए, यदि बिलीव्स है तो उसको मानिए और उसके अनुसार अपने लाइफ को लीड कीजिए तो ज्यादा आनंद आएगा। अदरवाइज आपको दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना है तो उसमें तो आप स्वतंत्र, आप जो करना है कर सकते हैं। क्योंकि शहर, खासकर शहरों में ये एक ट्रेंड सा चल चुका है कि पीयर प्रेशर कहिए या सोशल प्रेशर जो भी है कि मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो भाई हमें तो शादी करेंगे तो अपने मन से ही करेंगे, अदरवाइज फिर मेरा क्या पढ़ने लिखने का क्या फायदा। ऐसा नहीं है, ये आपके माँ बाप जो होते हैं आपके जीवन के लिए खराब सोचते हैं, वो आपके जीवन के लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा से ही अच्छा सोचते हैं। मुझे जो लगता है कि दुनिया के 0.0% भी माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चे के लिए खराब सोचता है। हाँ ठीक है, हर व्यक्ति अपने जीवन में वो एक एज ऐसा होता है जिसमें आदमी सोचता है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में हर्डल बन रहा है, उस टाइम तत्कालिक टाइप में आपको लगेगा कि हर्डल है, लेकिन उनकी चीजों को आप समझते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो एक टाइम आप जब जाते हैं तो उनके डिसीजन आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेते हैं, यदि आपने खुद एक डिसीजन लिया तो एक बार जरूर अपने माँ बाप को
उनको भी देखने दीजिए कि आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या सही है क्या गलत है। वो थोड़ा राय दे तो उस पर करेक्शन करें, डायलॉग करें और फिर उस चीज को अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एस्ट्रोलॉजी भी बताता है कि ये लड़का शादी करेगा या लड़की शादी करेगी कि नहीं करेगी। कुछ के में ये शुरू से ही रहता है तो जिसको कोई कंसर्न नहीं रहता तो प्यार से कंसर्न रहेगा ना उसको मैरिज से कंसर्न है। तो कुंडली देख करके ये सारी चीजें पता चलती है और उसमें लव मैरिज का क्या आपको प्रॉमिस है और आपने क्या लव किया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा ये भी कुंडली बताता है। नहीं होना है तो नहीं होगा, होगा तो 100% होगा। तो इसलिए अच्छे ज्योतिष से आप कांटेक्ट करके इन चीज़ों को पहले समझ लें तो लाइफ जीने में आसानी होती है। आपको बता रहे हैं कि हर चीज मन के कारण मन से ही होता है। मन आपका मजबूत होता है, कभी हम भी अधीर होते हैं, आप भी अधीर होते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है। कुछ लोग इसको ज्यादा देर तक नेगेटिव सोच कर बढ़ा देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति गुस्सा होता है, हर व्यक्ति खुश होता है, लेकिन आपका जो नकारात्मक पहलू है, जो नेगेटिविटी है, उसको लॉन्गिविटी में मत बदलिए, उसको लंबे टाइम तक नहीं ले जाइए। नहीं तो इससे क्या होता है ना, फिर आपके जीवन में अप्रोच गलत हो जाता है। आप चीजों को जो पाने की जो कैपेसिटी है उसको आप जल्दी पकड़ नहीं पाते। इसलिए मनुष्य जीवन में बोला गया कि भगवान राम भी जन्म लिए तो उनको वो सारी चीजें मनुष्य के जो जीवन में जो चीजें थी, जो घटना है उसके राम के कष्ट को देख लिया जाए तो वैसा कष्ट तो किसी के जीवन में था ही। यदि अब देखिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम तभी बने कि राम को इतने कष्ट आए। यदि एक माना जा सकता है वो कष्ट ग्रह की पोजिशनिंग में इसी तरह बनाए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए। तो ये कष्ट को आप हमेशा से पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आप जरूर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो अब इसके लिए आपकी इच्छा है और उसको पास। और आपके जो श्रोता ये वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं इसको आप यदि आपके पास 3 चीजें हैं जो इसके पास जाए, कम से कम अपने लाइफ की चीजों को पैटर्न को समझ लें कि हमारी वर्तमान में ऐसा क्या चल रही है, अच्छी चल रही है। कंपेरिजन ना करें कि जो मेरा पड़ोसी है उसके जीवन में इतनी अच्छी घटना है और ये मेरे जीवन में नहीं होगी, भाई के जीवन में अच्छी घटना है और मेरे जीवन में नहीं होगी। आप कंपेरिजन ना करें, आप अपनी चीजों को भी दिखाएं कि आपके जीवन में रियल अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक ठाक ज्योतिष का तो आपको अच्छा डायरेक्शन देगा और आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी उन्नति और सब चीज मिलेगा, सब चीज आएगा, बशर्ते कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा समझ कर चलना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुंदर है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक के ऊपर खास तौर पे जानना चाहते हैं, थोड़ा रिसर्च आप करिए, थोड़ी रिसर्च हम करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या जानना है, किस टॉपिक के बारे में जानना है। हम प्रमोद कुमार सुमन जी के माध्यम से जानना है तो हम इनके थ्रू दूसरा नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, किसी और के माध्यम से जानना है तो उनके माध्यम से करेंगे, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सभी जो दर्शक हैं उनको ज्योतिष के पास जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए जाए कि कम से कम आपने किस दिशा में जाना है इसकी जानकारी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.